सभी को नमस्कार। जो पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि राजस्थान करंट जीके का क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। तो संकल्प करंट जीके के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिलेगी और अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक पहले ही ठोक देना। तो फ्लैगशिप योजना में आज फिर एक नई योजना लेकर के आया हूं। इंपॉर्टेंट तो है ही है, बस एक रजिस्टर एक पेन साथ में लिखते रहना, मेरे साथ दोहराते रहना। क्लास जैसे ही कंप्लीट होगी योजना पूरी आपको याद हो जाएगी। तो शुरू करें काम लेके बजरंग बली का नाम। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरुआत करते हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की तो इस योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत 15 जनवरी 2025 में हुई थी। 15 जनवरी 2025। कल को पूछे कि ये बताओ 15 जनवरी 2025 में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो सांगानेर। इसकी शुरुआत सांगानेर जयपुर से हुई थी। सांगानेर जयपुर से हुई थी। 15 जनवरी 2025 सांगानेर जयपुर से इसकी शुरुआत हुई। इसमें विभाग कौन सा है, कौन सा विभाग इसका संचालन कर रहा है? तो इसका जो विभाग है वो भूजल विभाग है। भूजल विभाग। विभाग कौन सा है? भूजल विभाग। फिर इसके बाद में कि यह अभियान केंद्र सरकार के, याद रखना ये बात, यह अभियान केंद्र सरकार के। कई बार होता है ना कि जी ये योजना चल रही है, ये किससे प्रभावित है? तो यह अभियान केंद्र सरकार के कैच द रेन, लाइन याद रह जाएगी, कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। अभियान से प्रेरित है, ये अपने को बात याद रखनी है कि कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है वो केंद्र सरकार के किस अभियान से प्रेरित है? तो एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, कैच द रेन, कैच द रेन। यह विभाग कौन सा संभालेगा? भूजल विभाग। 15 जनवरी 2025 सांगानेर जयपुर। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोगों को जल संचयन से जोड़कर, लोगों को जल संचयन से जोड़कर, जल संचयन से जोड़कर प्रदेश में लगातार गिर रहे भूजल, गिर रहे भूजल स्तर को रोकना है। ये लाइन याद रखनी है कि उद्देश्य क्या है कि लोगों को जल संचयन से जोड़कर प्रदेश में लगातार गिर रहे भूजल स्तर को रोकना है। फिर इसके बाद में कि इस अभियान के तहत, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर आप तो हर लाइन की बात कर रहे हो, क्योंकि है ही इंपॉर्टेंट, करें क्या? इस अभियान के तहत प्रवासी राजस्थानियों के योगदान से, प्रवासी राजस्थानियों के योगदान से राज्य में 4 वर्ष में लगभग
45,000, इस लाइन को मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख रहा हूं ताकि ये लाइन अपनी पूरी कवर हो जाए। 4 वर्ष में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। ये लाइन जरूर याद रख लेना, और ये वर्ष 2027-28 तक किया जाएगा। 2027-28 तक ही किया जाएगा, ये बात भी याद रखनी है। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि नाम क्या है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है। शुरुआत कब हुई थी? तो 15 जनवरी 2025 में हुई थी। 15 जनवरी 2025 सांगानेर जयपुर से शुरुआत हुई थी। आपसे पूछे कि विभाग, तो जब नाम है कर्म भूमि से मातृभूमि तो भूजल विभाग, यह अभियान केंद्र सरकार के किस अभियान से प्रेरित है? तो कैच द रेन, कैच द रेन अभियान से यह प्रेरित है। उद्देश्य, लोगों को जल संचयन से जोड़कर प्रदेश में लगातार गिर रहे भूजल स्तर को रोकना है। इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को जल संचयन से जोड़कर प्रदेश में लगातार गिर रहे भूजल स्तर को रोकना है। और इस अभियान के तहत प्रवासी जो राजस्थानी है उनसे एक सहयोग लिया जा रहा है। तो प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से राज्य में 4 वर्ष में, अब 4 के आगे 5 और लगा दो, 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। आपसे पूछे कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में सहायता किससे ली जा रही है? कि जी प्रवासी राजस्थानियों से ली जा रही है। और प्रवासी राजस्थानियों से सहायता कितने साल में? कि जी 4 साल में ली जाएगी। और 4 साल में 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। आगे वाला पूछ लेगा बताओ कब तक, होता है ना एक टारगेट, तो 2027-28 तक ये काम अपना पूरा कर दिया जाएगा। हो जाएगा यहां तक का काम पूरा। अब अपने फिर आगे बढ़े। अब है कि इस अभियान की को शुरुआत में इस अभियान को शुरुआत में शुरुआत में 6 जिलों में चलाया गया। 6 जिलों में चलाया गया। सांगानेर जयपुर से शुरू हुआ था, 6 जिलों में शुरुआत में चलाया गया। अब ये 6 जिले कौन से हैं? जोधपुर, पाली, सिरोही, जोधपुर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू। जयपुर और झुंझुनू, ये 6 जिले जरूर याद रख लेना। कितने जिलों में शुरू में चलाया गया? 6 जिलों में। फिर इसके बाद में एक इसके अंदर याद रखना है अपने को कि राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 25-26 में प्रत्येक जिले में कम से कम 125 जल संरक्षण संरचनाओं जल संरक्षण संरचनाओं सहित करीब
5,000 संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा है। 5,000 संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा है। एक तो ये भी याद रखनी है अपने को, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात भी, जो अपने को क्लियर करके चलनी है। फिर इसके बाद में एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा, कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरुआत 15 जनवरी 2025 में सांगानेर जयपुर से। आपसे पूछे विभाग भूजल विभाग, यह अभियान किस अभियान से प्रेरित है, तो आप कह दो केसदारेन। उद्देश्य क्या है, लोगों को जल संचयन से जोड़कर प्रदेश में लगातार गिर रहे भूजल स्तर को रोकना है। जी इसमें सहयोग किससे लिया जा रहा है, कि जो प्रवासी राजस्थानी है उनसे 4 साल में 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। फिर इस अभियान को शुरुआत में 6 जिलों में चलाया गया, जोधपुर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू। वित्त वर्ष 2025-26 में प्रत्येक जिले में कम से कम 125 जल संरक्षण संरचनाओं सहित करीब 5,000 संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। ये सब बातें अपने को याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप हल्के में ले लो, कि इसको याद कर लेते हैं, इसको नहीं करते हैं, सब इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में कि राजस्थान में भूजल संसाधन में आकलन रिपोर्ट आई है। तो भूजल ब्लॉकों की स्थिति आपके सामने मैं लिख रहा हूं कि राजस्थान में भूजल ब्लॉकों की स्थिति क्या है, इसके बारे में आपसे पूछे सुरक्षित कितने हैं, तो 38 ब्लॉक। सुरक्षित 38 ब्लॉक, अर्ध विषम 22 ब्लॉक, अर्ध विषम पूछे तो 22 ब्लॉक। आपसे विषम पूछे तो 23 ब्लॉक। तेईस ब्लॉक। अति दोहित पूछे अति दोहित, अति दोहित पूछे तो 216 ब्लॉक। और लवणीय पूछे तो 3 ब्लॉक। तीन ब्लॉक। तो 2023 के अनुसार कुल कितने ब्लॉक है, 302 ब्लॉक। कुल कितने ब्लॉक हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जी 302 ब्लॉक है। हो जाएगा काम पूरा। तो ये देखो क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, और ये जो इधर वाली बात लिखी है ना, हल्के में तो लेना ही मत इसको। यहां से पेपर छपता ही छपता है, और अच्छे लेवल का पेपर में क्वेश्चन आता है। और ये जब क्वेश्चन आता है तब कोई विद्यार्थी करके नहीं आता है, बस ये क्वेश्चन जरूर आता है लेकिन विद्यार्थी नहीं करके आता। लेकिन आज के बाद आप करके आओगे। तो इसको देखो, भूजल ब्लॉकों की स्थिति, और ये स्थिति किसके अनुसार है, 2023 के अनुसार है। अब बताओ कि सुरक्षित कितने हैं, कि जी सुरक्षित 38 है। सुरक्षित 38, अर्ध विषम 22, विषम 23। अर्ध विषम 22 है, विषम 23 है, सुरक्षित 38 है, सुरक्षित 38 है, अर्ध विषम
पूछे तो 22 ब्लॉक है, विषम 23 ब्लॉक है, विषम 23 विषम संख्या ही होती है ना, 23 विषम होती है, अर्ध विषम 22 है, 23 विषम है, अतिदोहित 216 है, सबसे ज्यादा अतिदोहित 216 है, कम तो लवणीय 3 ब्लॉक ही है। याद हो गया अब तो कि जी सबसे ज्यादा बताओ तो आप कह दो अतिदोहित 216, लवणीय 3 है, टोटल 302 है, टोटल पूछे तो 302 है, सुरक्षित 38 सुरक्षित है, 38 सुरक्षित है, अर्ध विषम 22 है, विषम 23 है, विषम 23 है, अतिदोहित 216 है, और लवणीय पूछ ले तो 3 ब्लॉक है। और बाकी मेरे ख्याल में आपको याद हो गया होगा कि भाई कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है, इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2025 सांगानेर जयपुर में हुई। आपसे पूछे विभाग तो भूजल विभाग, ये किस केंद्र सरकार की योजना से प्रेरित है? कैच द रेन से। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को जल संचयन से जोड़कर प्रदेश में लगातार गिर रहे भूजल स्तर को रोकना। और इस अभियान के तहत प्रवासी राजस्थानियों से 4 वर्ष में योगदान लेकर के 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करवाया जाए। तो आशा करता हूं कि आपको याद हो गई होगी, लेकिन साथ में नोट्स जरूर बनाना, बार बार दोहराना, पेपर में देख लेना, क्वेश्चन पक्का छपेगा। और जो पहली बार चैनल पर आया वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। इसकी पीडीएफ आपको संकल्प करंट जीके के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।